हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चेतना स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर सेकंड स्टडी करेंगे, दैट इज द न्यूट्रिशन इन प्लांट एनिमल्स। चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ा था? अबाउट द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, सो नाउ आज हम देखेंगे कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है या एनिमल्स को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। ठीक, you have learned in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animals cannot. हमने chapter 1 में already देखा है, we have already studied about this, about the nutrition in plants, that कि वो लोग अपना जो plants होते हैं ना, वो खुद से अपना food prepare करते हैं by the process of photosynthesis। ठीक है, बट जो animals होते हैं वो नहीं कर पाते हैं, वो दूसरे पे depend होते हैं। ठीक, animals get their food from plants either directly or by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants। जो एनिमल्स होते हैं वो उनको खाना कहाँ से मिलता है, वो अपना पेट कैसे भरते हैं? प्लांट्स ने तो भैया फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना फूड सिंथेसाइज किया। ठीक है, एनिमल्स कैसे करते हैं? उनको पौधों से खाना मिलता है। ठीक है, प्लांट्स खाते हैं या फिर जो प्लांट्स के फ्रूट्स होते हैं वो उन्हें लेते हैं, उससे अपना पेट भरते हैं, या फिर क्या करेंगे, डायरेक्टली प्लांट्स को ही खा जाएंगे। ठीक है, प्लांट्स ले लेंगे, या फिर इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, या फिर उन एनिमल्स को खाते हैं जो ऑलरेडी प्लांट्स खाते हैं। ठीक है, सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ जानवर होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। ठीक है, नाउ रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ। जितने भी हमने पढ़ा है ये, ठीक है, क्या पढ़ा है हम सब ने? आपने अपने 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो ह्यूमंस ही क्यों ना हो, उन्हें फूड की ज़रूरत होती है। किन चीज़ों के लिए? फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, रिपेयर ऑफ द बॉडी एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये सब, इन सब चीज़ों के लिए उन्हें खाना बहुत ज़रूरी है, उन्हें न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, उन्हें न्यूट्रिशियस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक, एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। एनिमल्स का जो न्यूट्रिशन होता है उसके लिए उन्हें भी एक रिक्वायरमेंट होती है कि न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। उनका वो खाना किस तरीके से ले रहे हैं और वो जो फूड ले रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन बॉडी में किस तरह से हो रहा है। ठीक है, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट, the components of food such as carbohydrates are the complex substances। जैसे कि हमने बहुत सारे components के बारे में पढ़ा है। ठीक है, कौन कौन से components होते हैं भाई, बताओ। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन कौन से components होते हैं फूड के। एक तो होता है कार्बोहाइड्रेट, होता है प्रोटीन, होता है फैट, होते हैं और भी होते हैं। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं ना, इनको आप ऐसे ही हमारी बॉडी यूटिलाइज नहीं करती है कि भाई डायरेक्ट कोई भी कार्बोहाइड्रेट को फॉर्म लिया और खा लिया तो वो हमारी बॉडी में यूटिलाइज हो जाएगा या डाइजेस्ट हो जाएगा। नो, दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, इनको इनको तोड़ा जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस में। कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड है, आप उसको सिंपल बनाने के लिए क्या करते हो? फॉर एग्जांपल, आपका कोई वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड है, बहुत डिफिकल्ट है और लेंदी है, आप उसे ईजिली प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करते हो? आप उसे डिवाइड करते हो। उसके डिवाइडेशन से क्या होता है, आप उस वर्ड को बहुत ईजिली प्रोनाउंस कर पाते हो। सिमिलरली, बस ये एग्जाम्पल था, सिमिलरली जो फूड होते हैं ना, विच आर इन देयर कॉम्प्लेक्स फॉर्म, they are broken into the simpler substances or the simpler form for the ease of digestion। ठीक, the breakdown of complex component of food into simpler substance is called digestion। वही हुआ। ठीक है, इससे क्या होता है, डाइजेशन ईजी हो जाता है, उसे डाइजेशन कहते हैं। ठीक, नाउ अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज डाइजेशन, तो क्या बताओगे, क्या बोलेंगे? व्हाट इज डाइजेशन? The breakdown of complex components into its simpler form is known as digestion। ठीक है, because the complex substances cannot be utilized as such, so it is necessary that those components are broken down into the simpler one। Fine, now what is our next topic?
एक्सरसाइज 2.1 डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से तरीके होते हैं अलग अलग जिससे आप खाना लेते हो या फिर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फूड इनटेक होता है उनका। ठीक है, द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ये जो आपका मोड्स होते हैं ना खाना खाने के या बॉडी में फूड जाने के, ये हर ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होते हैं, सब में सेम नहीं होते हैं। ठीक, अब जैसे एग्जांपल लो, बीज एंड हमिंग बर्ड्स, ये जो होती हैं ये क्या करती हैं, ये पौधों के जो रस होता है ना उसको लेती हैं, उसको चूसती हैं। ठीक है, इन्फेंट्स जो होते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ह्यूमन बींग्स के वो और एनिमल्स के, वो क्या करते हैं, वो मदर्स मिल्क पे डिपेंड होते हैं। ठीक, snakes like the python swallow the animals they prey upon। अब जो स्नेक्स होते हैं ये क्या करते हैं, जैसे पाइथन वगैरह जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं ये क्या करते हैं, वो निगल लेते हैं। ठीक है ना, लोगों को भी निकल लेते हैं भाई, ये तो देखा ही होगा आपने डिस्कवरी चैनल वगैरह में, बड़े बड़े अजगर वगैरह पाइथन वगैरह क्या करते हैं, दूसरे जानवरों को भी निकल लेते हैं, कभी कभी तो इंसानों को भी निकल लेते हैं। कुछ एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ये क्या करते हैं, दे फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। एक्वेटिक एनिमल्स क्या आते हैं, वहाँ पे जैसे लोग गए उन्होंने कुछ फूड डाल दिया, उनको छोटे दाने डाल दिए, कुछ डाल दिया, तो वो वहाँ पे पानी में तैरते हैं, वो उसको खाते हैं, उस पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ एनिमल्स हैं जैसे ये स्नेल हुआ, आंट हुआ, ईगल, हमिंग बर्ड, ये सब का जो फूड होता है ना ये अलग होता है, ये अलग। कुछ जैसे इंसेक्ट वगैरह खा लिए। अब आंट क्या होती है, चींटी, ये चींटी क्या करती है, दाने लेती है, आपने देखा होगा ना शक्कर के दाने ले लेके जाते हैं, शक्कर को खाते हैं, उनका मोड ऑफ फीडिंग क्या है वो बताना है। ठीक है, हमिंग बर्ड क्या करती है भाई, लाइस सकिंग, मॉस्किटो क्या करते हैं, बटरफ्लाई क्या खाती है, उसका मोड ऑफ फीडिंग क्या है। ठीक है, ये सब हमको इसमें फिल करना है। चलो, व्हाट इज आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, अमेजिंग फैक्ट, starfish feeds on animals covered by hard shell of calcium carbonate। जो starfish होती है ना वो उन animals को खाती है जो कि covered रहते हैं आपके shell से, एंड जो शेल होता है ना वो किस चीज़ का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। जब उस शेल को ओपन करते हैं, द स्टारफिश पोप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। जैसे ही वो शेल को ओपन करते हैं तो स्टारफिश क्या करती है, वो अपना स्टमक को बाहर ले आती है अपने मुंह से, और जो वो सॉफ्ट एनिमल होता है ना जो शेल के अंदर बंद रहता है उसको वो खा लेती है। ठीक है, द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी। उसके बाद जैसे उसने वो खाना अपना लिया, उसका जो स्टमक है उसकी बॉडी में अंदर चला गया एंड फूड इज इजीली डाइजेस्टेड। ये एक फैक्ट था। ठीक है, नाउ व्हाट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, डाइजेशन इन ह्यूमंस। अब हम पढ़ेंगे कि ह्यूमंस में डाइजेशन कैसे होता है। दिस इज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये पूरा डायग्राम है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, आपको एक डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना पड़ता है और पूरा डाइजेशन इन ह्यूमंस एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, ये पहले इसको हम ध्यान से देखते हैं क्या होता है कैसे होता है। ठीक है, हमने खाना लिया, बक्कल कैविटी में आया, ठीक है, मुंह में हम उसको चबा चबा के प्रॉपर्ली ग्राइंड कर करके खाते हैं, खाने को हमेशा अच्छे से चबा के खाना चाहिए। उसके बाद जो कुछ जूसेस होते हैं ना वो हेल्प करते हैं उसके ब्रेक डाउन के लिए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था, सिंपलर में हुआ, काहे के लिए हुआ, किस लिए किया गया उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में, ताकि वो इजिली डाइजेस्ट हो सके। ठीक है, ये सलाइवरी ग्लैंड से यहाँ से कुछ जूसेस सिक्रीट होते हैं, ये इसोफेगस है, इसके थ्रू, इस कैनाल के थ्रू होते हुए वो यहाँ पे स्टमक पे जाता है, देन पैंक्रियाज, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन जो भी गुड पार्ट होता है फूड का, खाने का, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बॉडी में डाइजेस्ट हो जाते हैं, और जो अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं इट इज़ रिमूव्ड इन द सॉलिड फॉर्म फ्रॉम अ बॉडी थ्रू रेक्टम एनस। ठीक, ये तो हो गया इन शॉर्ट में। ये डायग्राम आता है बनाने के लिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर आपको डायग्राम बनाना है तो यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम नीटली एंड क्लियरली with labeling. Now start. Digestion in humans. We take in food through the mouth, digest and utilize it. हमने खाना लिया, हमने खाना खाया, फॉर एग्जाम्पल हमने एक एप्पल लिया, हम कहाँ से खाएंगे उसको, मुंह से खाते हैं, मुंह में अच्छे से हमारे चबा चबा के उसको हम खाना खाते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो डाइजेस्ट हो जाता है हमारी बॉडी में, और वो हमारी बॉडी उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको यूटिलाइज करती है, किस लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और फंक्शंस के लिए। ठीक,
एंड जो अनयूज्ड पार्ट्स होता है हमारे फूड का, वो इट इज़ डेफिकेटेड, मीन्स वो हमारी बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और लिक्विड रिमूव हो जाता है. ओके, नाउ हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी? ये तो नॉर्मल चीज़ होगी कि खाना खाया, डाइजेस्ट हुआ, यूटिलाइज हुआ एंड इट इज अनयूज पार्ट इज रिमूव्ड. ठीक, बट इसके बीच में यहाँ पे क्या प्रोसेस चलती रहती है? जब हम खाना खाते हैं उसके बाद उस खाने के साथ बॉडी के अंदर क्या होता है? द फूड passes through a spontaneous canal which begins at the buccal cavity and ends at the anus. ठीक है, ये जो फूड होता है, हमारा खाना होता है ना, वो एक कॉन्टिन्यूस कैनाल के अंदर पास होता है. ठीक है, ये पूरी कैनाल है, ध्यान से देखो इसे, ये दिस इज द कैनाल, ये ऐसे ऐसे घूमता हुआ अंदर 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 अंदर. ठीक है, जो कि बकल कैविटी से शुरू होती है और एनस पे जाके खत्म हो जाती है. द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट. अब हमें जो एक कैनाल इतनी बड़ी सी, इसको हम पढ़ने के लिए हमें अच्छे से समझ में आए तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पहला क्या है? बकल कैविटी. सेकेंड, फूड पाइप और इसोफेगस. दिस इज द बकल कैविटी. ये क्या है? बकल कैविटी. सेकेंड, इसको फूड पाइप भी कहते हैं और इसोफेगस कहते हैं, ये इस कैनाल को. ठीक है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड दिस इज द, ये जो ये बाहर है, दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस. इतने कंपार्टमेंट में ये जो कैनाल है ये पूरी डिवाइडेड है. ठीक है, आपसे कोई पूछे कि इन हाउ मेनी कंपार्टमेंट्स द कैनाल इज डिवाइडेड, तो व्हाट विल यू से? फर्स्ट, द बकल कैविटी. सेकेंड, फूड पाइप और इसोफेगस. थर्ड, स्टमक, small intestine, large intestine, ending in the rectum and the anus. ठीक, is it not a very long path? These parts together form the alimentary canal, digestive tract. ये जो कैनाल पार्ट है पूरा, ये बहुत बड़ा भी नहीं है. इन सब पार्ट, जितने भी ये पार्ट्स है ना, ये टुगेदर, मतलब दे फॉर्म टुगेदर. व्हाट दे फॉर्म टुगेदर? दे फॉर्म अ एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ट्रैक बनाते हैं. ठीक है, the food components gradually get digested as food travels through the various compartment. जैसे जैसे ये जो ये फूड के कंपोनेंट्स हैं, ये ट्रेवल करते हैं आपकी इस पूरी सिस्टम के कंपार्टमेंट में ट्रेवल करते हैं, वैसे वैसे ये डाइजेस्ट होते जाते हैं. ठीक है, द इनर वॉल्स of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary glands, the liver and the pancreas secrete digestive juices. जो हमारी इनर वॉल होती है ना स्टमक की और स्मॉल इंटेस्टाइन की, यहाँ पे बहुत सारी ग्लैंड्स रहते हैं, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, लिवर होते हैं और पैंक्रियाज होते हैं. ये देख लो, ये स्टमक है, यहाँ पे ये लिवर है, पैंक्रियाज स्मॉल इंटेस्टाइन है. ये क्या करते हैं? ये सब जूसेस सिक्रीट करते हैं विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फूड इन आवर बॉडी. ठीक है, तो ये ग्लैंड्स होती हैं. डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट, what they do, what digestive juices do, they convert the complex substances of food into the simpler ones. ठीक है, यहाँ पहले भी हमने बताया आपको कि जो हमारा खाना होता है ना, वो जूसेस की हेल्प से, जो जूसेस सिक्रीट होते हैं ना, इनकी मदद से वो अपने सिंपलर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हैं. ठीक है, कन्वर्ट होते हैं. क्यों होते हैं? बिकॉज वी कांट डाइजेस्ट, आवर बॉडी कांट डाइजेस्ट द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. ठीक है, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और जो ये ग्लैंड्स हैं इसके साथ ये मिलके क्या बनाते हैं? ये आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं. ठीक है, Now let us know what happens to the food in different parts of the digestive tract. अब हम पढ़ेंगे कि जो ये खाना है ये अलग अलग digestive tract के जो parts हैं ना, यहाँ पे होता क्या है. First one, the mouth and the buccal cavity. Food is taken into the body through the mouth. हमारे बॉडी में खाना कहाँ से एंटर होता है? मुंह से. ठीक है, हम खाना अपने मुंह से खाते हैं. The process of taking food into the mouth, into the body is called ingestion. कोई पूछे what is ingestion, तो क्या बताओगे?
The process of taking food into the mouth is the process of taking food into the body from the mouth is called ingestion. ठीक है, ये आंसर होगा आपका. The process of taking food into the body through mouth is called ingestion. We chew the food with the teeth. हम खाने को, जो हमारा खाना होता है, उसको प्रॉपरली चबाते हैं with the help of the teeth and break it down mechanically into small pieces. और हम उसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक करते हैं, सो दैट वो ईजिली अंदर जाए, सीधे निगलते नहीं है. ठीक है. ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स. जो भी हमारे टूथ हैं, ओरल कैविटी, बकल कैविटी में क्या है, हमारे दांत हैं. जो जितने भी दांत है ना, ये उनका सेपरेट सेपरेट सॉकेट है मसूड़ों में, जिसमें वो रहते हैं. आर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. हमारे जितने भी टीथ होते हैं हमारे मुंह के अंदर, जितने भी टूथ होते हैं बकल कैविटी के अंदर, दे आर डिफरेंट इन अपीयरेंस, मीन्स वो देखने में अलग हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. सबका फंक्शन अलग है. किसी का कटिंग है तो किसी का टीयरिंग है, किसी का ग्राइंडिंग है, ओके, और किसी का पियर्सिंग है. ये फंक्शंस होते हैं जो सब अलग अलग परफॉर्म करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग इन दांतों को, इन टूथ को उनका नाम भी दिया गया है. चलो अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ. हमने अभी क्या बात की कि हमारे मुंह में दांत होते हैं जो कि फूड को मैकेनिकली छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं फॉर द ईज ऑफ डाइजेशन. ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं इन दांतों के बारे में. डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स अगो. आपको याद है, आप लोगों को, बच्चों को, मतलब कि कुछ समय पहले ना आपके दांत टूटते थे, जो आपके डेसिडस टूथ होते थे या फिर जो आपके प्राइमरी टूथ होते थे, उनकी जगह नए परमानेंट टूथ आते थे. जो प्राइमरी टूथ होते थे वो शेड ऑफ हो जाते थे. ठीक है. द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ grows during infancy and they fall off at the age between 6 to 8 years. These are termed as milk teeth. जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ होता है, जो आपने देखा होगा ना, सबसे पहले दांत हमारे कब आते हैं, बचपन में आते हैं, जब हम बहुत छोटे छोटे रहते हैं. ठीक है. वो सेट ऑफ टूथ जो इन्फेंसी से लेके 6 से 8 साल के बीच में आते हैं, उन्हें हम प्राइमरी टीथ कहते हैं, डेसिडुअस टीथ कहते हैं, या फिर दूध के दांत, मिल्क टीथ कहते हैं. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट सेट ऑफ टूथ. सेकेंड, the second set that replaces them are the permanent teeth. और जो सेकंड सेट होता है ना, वो डेसिडस टूथ को रिप्लेस करके आते हैं. उन्हें क्या कहते हैं, परमानेंट टूथ, जो कि हमेशा रहते हैं. एक बार दांत हमारे बचपन में आते हैं, परमानेंट प्राइमरी टीथ, जिसे डेसिडस या मिल्क टीथ भी कहा जाता है, दूध के दांत कहते हैं. ठीक है. और उसको रिप्लेस करके, उसको जब वो कुछ समय के बाद उनकी जगह पे परमानेंट टूथ आते हैं, जो कि उनसे साइज में बड़े होते हैं. ओके, फिर वो हमारे लाइफ लॉन्ग रहते हैं. द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ एंड फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज. ये हमारी पूरी लाइफ में रहते हैं, ये हमारे बुढ़ापे में जाके ये दांत निकलते हैं, या फिर कुछ डेंटल डिजीज या कुछ डेंटल इश्यूज के कारण जल्दी भी निकल जाते हैं. ठीक है. अरेंजिंग ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ. अरेंजमेंट देखें और डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं. सबसे पहले कौन से होते हैं, इंसाइजेस होते हैं. इंसाइजेस हमारे सामने के टूथ होते हैं. ठीक है. सेंट्रल इंसाइजर और लेटरल इंसाइजर. आपके अपर जॉ में कितने इंसाइजर्स होते हैं, 1 2 3 4. 4 इंसाइजर्स ऊपर होते हैं, 4 इंसाइजर्स नीचे होते हैं. ठीक है. 4 इंसाइजर्स मैक्सिला में होते हैं, 4 इंसाइजर्स मैंडिबुलम में होते हैं. ठीक. उसके बाद कैनाइन होता है. कैनाइन भी ऊपर 2 होते हैं, नीचे 2 होते हैं. टोटल कितने हो गए, 4. और ये इंसाइजर्स कितने हो गए टोटल, 4 ऊपर 4 नीचे, 8. ठीक है. देन उसके बाद प्रीमोलार्स होते हैं. जो ये प्रीमोलार्स होते हैं ना, ये मिल्क टीथ में नहीं होते हैं, ये परमानेंट टूथ होते हैं. ये मिल्क टीथ में जो मोलार्स आते हैं उसको रिप्लेस करके ये प्रीमोलार्स आते हैं, परमानेंट प्रीमोलार्स. फाइन. और मोलार्स भी होते हैं.
ये पूरा है और ये उनका टूथ का अरेंजमेंट है। ठीक है, हमारे डेसिडस टूथ में क्या होता है, इंसाइजस होगा, केनाइन होगा और मोलार होगा। ठीक है, और जब परमानेंट टूथ आते हैं तो जो मिल्क मोलार्स होते हैं या फिर जो प्राइमरी मोलार्स होते हैं ना, उसको रिप्लेस करते हैं प्री मोलार। ठीक है, इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, कटिंग, बाइटिंग, पियर्सिंग, टियरिंग, च्यूइंग और ग्राइंडिंग मोस्टली आपके मोलार्स और प्रीमोलार्स का काम होता है। पियर्सिंग और टियरिंग होता है केनाइन का, कटिंग एंड बाइटिंग होता है हमारे इंसाइजर्स का, सेंट्रल एंड लेटरल इंसाइजर्स का काम होता है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, एक्टिविटी 2.2। नाउ देखते हैं इस एक्टिविटी में क्या है। वॉश योर हैंड्स, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। अपने हाथों को अच्छे से वॉश करो, मिरर के सामने जाके खड़े हो और अपने दांतों को काउंट करो कितने हैं। यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ। अपने इंडेक्स फिंगर से फील करो दांतों को। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ डू यू फाइंड, कितने तरह के टीथ आपने देखे, मतलब पता चले आपको, सबके सर्फेसेस अलग अलग हैं। टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट। कोई भी पीस ले लो, एप्पल का ले लो, ब्रेड का ले लो, उसको खाओ, चबाओ। विच टीथ डू यू यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग। बाइटिंग एंड कटिंग, फॉर एग्जाम्पल एप्पल है, हमने मुंह में लिया, उसको काटा, कट किया और उसको बाइट किया। किससे कट किया, हमने अपने इंसाइजर्स की हेल्प से उसे कटिंग की। ठीक है, सामने की ये जो इंसाइजर्स होते हैं, दीज हेल्प इन कटिंग ऑफ एनी फूड और दे आर नोन एज द कटिंग टूथ। ठीक है, विच वन यूज फॉर पियर्सिंग और टियरिंग। पियर्सिंग एंड टियरिंग के लिए आपने कौन से यूज किए, आपने यूज किया कैनाइन। ऑल्सो फाइंड आउट द वंस दैट आर यूज फॉर चूइंग एंड ग्राइंडिंग। चबाने का काम कौन करते हैं, ये जो हमारे पीछे के दांत होते हैं, प्री मोलार्स और मोलार्स जो होते हैं, ये चुइंग और ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। जो भी आपको ऑब्जर्वेशन है, आपने किससे क्या किया, आप यहाँ पे लिखोगे, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ओके, कटिंग टीथ कौन होते हैं, आई हैव टोल्ड यू। व्हाट इज पियर्सिंग एंड टेयरिंग, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। चुइंग एंड ग्राइंडिंग भी प्रीमोलार एंड मोलार्स का काम होता है। ओके, Our mouth has the salivary glands which secrete saliva. हमारे मुंह में salivary glands होते हैं जो कि saliva secrete करते हैं. Do you know the action of saliva on food? क्या आपको पता है जो saliva secrete होता है इसका क्या action है? Let us find out. Take two test tube, label them A and B. दो टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक को में A लेबल कर देते हैं, एक में B. टेस्ट ट्यूब A में आपको क्या करना है, पुट सम टीस्पूनफुल ऑफ बॉइल्ड राइस. ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में हम बॉइल्ड राइस डाल देंगे. एंड टेस्ट ट्यूब बी, कीप 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर चुइंग इट 3 to 5 मिनट्स. ओके, दो टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक में क्या करेंगे, बॉइल, एक में लेबल कर दो ए, एक में बी कर दो. ठीक है, इसमें सिर्फ उबला हुआ चावल डाल दो. और सेकंड में क्या करोगे, उस चावल, जो उबला हुआ चावल है ना, उसको चबा के थोड़ी देर अपने मुंह में, देन आप उसको बी में डालो. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 2 से 3 ड्रॉप्स लेंगे आयोडीन सोल्यूशन की, दोनों में डाल दो. अब हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या चेंजेस आते हैं. ठीक है, द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स. अब जो भी ऑब्जर्वेशन आएंगे आप उसे डिस्कस करेंगे. ओके, विद द क्लासमेट्स एंड योर टीचर. एंड अगर जो ये एक्टिविटी स्कूल में कर रहे हो, इसमें से क्या रिजल्ट आता है उसे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना. You will automatically see the difference what saliva do in what saliva do or what saliva helps. ठीक है, इससे क्या पता चलेगा आप मुझे बताना. एक में सिर्फ बॉइल्ड है, एक में च्यूड राइस है. नाउ द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर. सलाइवा क्या काम होता है, वो स्टार्च को शुगर फॉर्म में ब्रेक डाउन करता है, उसके सिंपलर फॉर्म में उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है. द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन attached at the back to the floor of the buccal cavity. अभी हमने अपने मुंह में क्या पढ़ा, बकल कैविटी में हमने क्या पढ़ा, टूथ के बारे में पढ़ा. ठीक है, इंजेक्शन किसे कहते हैं वो जाना. ठीक है, बकल कैविटी में जो दांत होते हैं वो हेल्प करते हैं उसको चबाने में, च्यू करने में, कट करने में और ग्राइंड करने में, उसको स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करता है. उसके बाद जो सलाइवा होता है वो फूड को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन करता है. नाउ अब आती है टंग. ठीक है, हमारे मुंह में जीभ होती है, जबान होती है.
वो क्या होती है, एक बहुत ही फ्लैशी फ्लैशी टाइप की होती है, देखा होगा, एकदम मसल मसल से बनी हुई, नो बोन। ठीक है, कहाँ तक अटैच होती है, वो अपनी बकल कैविटी से अटैच होती है, कहाँ तक, बैक टू द फ्लोर। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल द डायरेक्शंस। वो सामने से एकदम फ्री रहती है और पूरे डायरेक्शन में मूव करती है। डू यू नो द फंक्शंस ऑफ द टंग? आपको पता है कि जो हमारी टंग होती है उसके फंक्शंस क्या क्या हैं? पहला तो भाई बात करने के लिए है, इसके अलावा क्या होता है? इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग। ये क्या करती है, जब हम खाने को चबाते हैं ना, तो ये सलाइवा को मिक्स करती है और हेल्प्स इन swallowing फूड, और खाने को swallow करने में इजी, मतलब थोड़ा उसमें सलाइवा जो अपने खाने में क्या करता है, उसको जूसेस उसके जो भी होते हैं ना, सलाइवा के सिक्रीशन होता है, जो भी हमारी सलाइवरी ग्लैंड से वो सिक्रीट होता है, तो वो फूड को मॉइस्ट बनाता है। उससे क्या होता है, हम उसको आसानी से swallow कर सकते हैं। ठीक है, वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग। और हम टंग का क्या यूज़ करते हैं, हम खाने का स्वाद लेते हैं टेस्ट के लिए। एक तो हो गया टॉकिंग, एक हो गया मिक्सिंग सलाइवा, एक हो गया टेस्ट। ओके, इट हैज़ नो टेस्ट बर्ड्स, सॉरी, इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। सलाइवा, सॉरी, जो हमारी जो उसमें टंग होती है, जो उसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जिससे हमें अलग अलग तरह के टेस्ट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपने कुछ खट्टा खाया, नींबू खट्टा है, या फिर गुलाब जामुन मीठे हैं, या फिर आम भी खट्टे हैं, या कुछ पाव भाजी वगैरह खाई तो ये स्पाइसी है, ये अगर आपने पानी पूरी खाई तो उसका पानी खट्टा मीठा है। ये सब हमें कैसे पता चलता है, ये सब हमारी टेस्ट बर्ड्स हमें बताती हैं। ओके, वी वी कैन फाइंड आउट दी पोजिशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। हम एक एक्टिविटी करते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी टेस्ट बर्ड्स की पोजिशन क्या है। ओके, ये डायग्राम है टेस्ट बर्ड का, रीजन्स ऑफ द टंग फॉर डिफरेंट टेस्ट। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कितनी टेस्ट बर्ड्स होती हैं, उनका लोकेशन क्या है, और उसका डायग्राम हमें बनाना होता है। ये हमारा टंग है, ये सामने से फ्री है, पीछे फ्लोर ऑफ द कैविटी में अटैच्ड है। ये टेस्ट बर्ड्स हैं। ओके, चलो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। 2.4 एक्टिविटी, प्रिपेयर अ सेपरेट सैम्पल ईच ऑफ द। शुगर सोल्यूशन का बना लो, एक हमने सॉल्ट का सोल्यूशन बना लिया, एक लेमन जूस है, और जूस ऑफ क्रश्ड नीम लीफ और बिटर गार्ड, कड़वा कड़वा। ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट्स, किसी एक भी अपने बैचमेट के, फ्रेंड्स के, किसी के भी आंखों में पट्टी बांधो। ठीक है, उसे बोलो अपनी जबान बाहर निकाली, कीप इट स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजिशन, स्ट्रेट और फ्लैट पोजिशन पे रहे। यूज अ क्लीन टूथपिक टू पुट द अबव सैंपल्स वन बाय वन ऑन डिफरेंट एरियाज ऑफ द टंग। ये जो डायग्राम में एरियाज बताए ना, ये वाले, यहाँ पे आपको वन बाय वन करके सारे जो भी आपके सॉल्यूशंस हैं उसको पुट करना है विद द हेल्प ऑफ अ टूथपिक। Ask the classmate which areas of the tongue could detect the sweet, salty and bitter substances. आप उस बैचमेट से पूछो, अपने फ्रेंड से, तुम्हें कहाँ कहाँ पे लग रहा है कि खट्टा है या कड़वा है, जो भी है। ठीक है, और मीठा कहाँ पे लग रहा है, फिर आप उस ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन कर लोगे। ओके, रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर क्लासमेट्स ऑल्सो। इससे सेम एक्टिविटी को आप दूसरे बैचमेट्स के साथ भी करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन से टेस्ट बर्ड्स, या फिर कौन से टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो हमें अलग अलग रीजन में कहाँ कहाँ हैं, जो हमें अलग अलग टेस्ट के बारे में बताते हैं। नाउ स्वीट्स एंड टूथ देखें। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ, हमारे मुंह में नॉर्मली बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि हार्मफुल नहीं होते। If we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. अगर हम अपने दांतों को या मुंह को अच्छे से साफ नहीं करेंगे तो क्या होगा, बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया आके वहाँ पे रहने लगेंगे और ग्रो कर जाएंगे। These bacteria break down the sugars. ये जो बैक्टीरियाज होते हैं, what they do, they break down the sugar. Present, ये जो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो भी शुगर्स होती है ना हमारे मुंह में, जो भी हम फूड ले रहे हैं उसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड्स, और एसिड रिलीज करते हैं। ओके, दी एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। ये जो एसिड रिलीज होते हैं ना, इससे हमारे जो दांतों को बहुत नुकसान होता है, बहुत डैमेज हो जाते हैं। दिस रिजल्ट्स इन अ टूथ डिके। इससे क्या होता है, दांत सड़ जाते हैं। आपने सुना होगा दांत सड़ गए, आपने मीठा खाया, आपने खाना खाया, उसके बाद अगर आपने अच्छे से
अपने माउथ को रिंस नहीं किया, जैसे कुल्ला नहीं किया या ब्रश नहीं किया प्रॉपरली मॉर्निंग और नाइट में, आपके दांत डिक्की होना स्टार्ट हो जाते हैं, सड़ने लगते हैं। अगर उसको अपने टाइम पे उसको ट्रीटमेंट नहीं लिया तो इट कम्स इन सिवियर टूथ एक एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट इन टूथ लॉस। चलो एक बार मान लिया दांत सड़ भी गए, मगर आपने इसको टाइम पे ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो वो बच जाता है, ठीक है ना, आपका टूथ रहता है। मगर अगर आपने नहीं किया तो बहुत ज़्यादा दांतों में दर्द होने लगता है और दांत काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी क्या होता है एक्सट्रीम केसेस में आपके दांत निकल जाते हैं। छोटी सी उम्र में ही आपका परमानेंट टूथ बाहर निकल गया, अब क्या करोगे? अब तो ओल्ड एज तक ऐसे रहोगे बिना दांत के। इसलिए प्रॉपरली हमें अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए मॉर्निंग में भी और नाइट में भी। और जब भी हम कुछ मीठा लेते हैं उसके बाद हमें अपने मुंह को अच्छे से प्रॉपरली रिंस करना चाहिए। ओके। चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डिके। ये जब जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये हमारी बहुत बड़ी कल्प्रिट्स हैं। इनकी वजह से ना हमारे दांत बहुत ख़राब होते हैं अगर हमने प्रॉपरली केयर नहीं करी तो। खाओ मगर केयर भी करो। Therefore, one should clean their teeth with a brush or dathun or a dental floss. Now, what is a dental floss? It is a strong thread which is moved between two teeth to take out trapped food particles. एक थ्रेड जैसा होता है ये डेंटल फ्लॉस, आपने देखा हो, आपके घर में किसी ने यूज़ किया हो, ऐसा धागा जैसा होता है जो दो दांतों के बीच में, जैसे ये टूथ है और ये टूथ है, ठीक है, यहाँ पे भी एक टूथ है ऐसा। इनके बीच में ना उस डेंटल फ्लॉस को लेके आते हैं सो दैट जो भी यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं ना, मान लो कुछ खाना फंस गया है कुछ है तो वो यहाँ पे इस मूवमेंट में आप उसको डेंटल फ्लॉस को यूज़ करते हो ताकि वहाँ से भी जो भी फूड पार्टिकल है वो निकल आए ईजिली। A special strong thread which is moved between the two teeth to take out the trapped food particles at least twice a day and rinse the mouth after every meal. Also, one should not put dirty fingers or any unwashed object in the mouth. आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपको कोई भी डर्टी फिंगर्स मुंह में लेके नहीं जानी, बिकॉज उससे बहुत से बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे मुंह में ग्रो करने लगते हैं, और कोई भी गंदा या अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट। ओके। समटाइम्स व्हेन यू ईट इन अ हरी, टॉक और लाफ व्हाइल ईटिंग, यू मे कफ, गेट हिकअप्स और अ चोकिंग सेंसेशन। कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत जल्दी जल्दी में फटाफट खाते हो तो इससे क्या होता है, या फिर आप खाना खाते खाते हंस रहे हो या बातें कर रहे हो, इससे क्या होगा, आपको कॉफिंग आना स्टार्ट हो जाती है, खांसने लगते हो, आपको हिचकियाँ आने लगती हैं, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे खाना फंस गया है, चोकिंग सेंसेशन आ जाता है। दिस हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप। ये सब कब होता है? ये सब तब होता है जब अब जो आपका खाना होता है वो विंड पाइप में चल जाता है, उसको जाना कहाँ था, फूड पाइप में, और वो जल्दी जल्दी खाने की वजह से या खाना खाते टाइम बातें या हंसने की वजह से वो फूड पाइप की जगह विंड पाइप में आ जाता है। तो विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल टू द लंग्स। विंड पाइप में क्या होता है, क्या फंक्शन है? इट कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल टू द लंग्स। नॉस्ट्रिल से एयर जो भी हम ब्रीद इन करते हैं वो एयर को लंग्स तक लेके जाता है। इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप। फूड पाइप, और जैसे ये फूड पाइप है, इसके एकदम पास में से हमारी विंड पाइप होती है, ऐसे एकदम एडजेसेंट से लगी रहती है। हमारी ज़रा सी गलती की वजह से खाना यहाँ से वहाँ हो जाता है। ओके। But inside the throat, air and food share a common passage. Then how is food prevented from entering the windpipe? एक दूसरे के आजू बाजू में होती हैं, बट हमारे गले के अंदर, थ्रोट के अंदर ये कॉमन पैसेज शेयर करती हैं। तो खाना किस तरीके से प्रिवेंट होता है, फूड पाइप में जाए, विंड पाइप में ना जाए? ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ swallowing, a flap like wall closes the passage of the windpipe and guides the food into the food pipe. जब हम खाना खाते हैं, उसे चबाते हैं, वो मॉइस्ट होता है with the help of the saliva। जब हम उसको swallow कर रहे होते हैं ना, एक फ्लैप होता है, एक वॉल्व होती है जो कि ओपन होती है, जिससे खाना जो होता है वो फूड पाइप में जाता है, विंड पाइप में नहीं जाता, क्योंकि विंड पाइप में सिर्फ एयर जाने का काम है। तो बॉडी में ऑटोमेटिकली दैट वॉल्व क्लोजेस द पैसेज ऑफ द विंड पाइप एंड गाइड्स द फूड इन टू गो इन टू द फूड पाइप। गाइड करता है कि खाना फूड पाइप में ही जाए। इफ बाय चांस फूड पार्टिकल एंटर्स द विंड पाइप, कभी गलती से अगर विंड पाइप में चला गया, वी फील लाइक चोक्ड, गेट हिकअप्स और कॉफ। ओके।
नेक्स्ट, फूड पाइप एंड द इसोफेगस। अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया है? हमने बक्कल कैविटी में पढ़ा, फूड दांतों के बारे में पढ़ा, टूथ पढ़ा बिकॉज वो फूड को च्यू करता है प्रॉपरली, उसको स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करता है। देन हमने क्या पढ़ा? सलाइवा और टंग, सलाइवा के बारे में पढ़ा, टेस्ट बोर्ड्स के बारे में पढ़ा, टंग के बारे में पढ़ा, इनका क्या फंक्शन है। ओके, नाउ द फूड पाइप एंड द ईसोफेगस। The swallowed food passes into the food pipe and esophagus। जो हमने खाना निगला, जो हमने swallow किया, वो इस food pipe में गया, esophagus में गया, ये जा रहा है खाना, ठीक है। And the food pipe runs along the neck। ये पूरा esophagus है, सिस्टम है, ये food pipe है, एंड इसके से अटैच होती है स्टमक से। Along the neck and the chest, food is pushed down the movement of the wall of the food pipe। This movement takes place through the alimentary canal and pushes the food downwards। फूड गया आपके फूड पाइप से, इसोफेगस से होते हुए आता है। जो ये मूवमेंट होता है पूरे एलिमेंट्री कैनाल में रहता है, और ये क्या होता है, ये खाने को नीचे की ओर पुश करता है। कभी एट टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय अ स्टमक एंड इज वॉमिटेड आउट। कभी कभी ऐसा होता है कि जो वो खाना होता है, हमारा जो स्टमक होता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता, एंड व्हाट स्टमक डू, वो उसको वापस वॉमिट कर देता है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को क्या बोलोगे आप फिर? रिकॉल द इंस्टेंसेस व्हेन यू वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीज़न, डिस्कस विद द पेरेंट्स एंड टीचर। अब ये जो खाना है ना, कभी कभार जो फूड एक्सेप्ट नहीं होता, मतलब जो फूड हमारा स्टमक एक्सेप्ट नहीं करता, हम उसे वॉमिट कर देते हैं, इसको बोलते क्या है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऐसा क्यों होता है, आप मुझे कमेंट करके बताओ। नाउ द स्टमक, it is a thick walled bag, its shape is like a flattened J and it is the widest part of the alimentary canal। जो स्टमक है ना, एक थिक वॉल बैग है, इसका जो शेप है कैसा दिखता है, फ्लैटन जे, ये ऐसा लगता है जे है, जे को ना आपने ऐसा चपटा कर दिया हो, फ्लैट कर दिया हो, और ये वाइडेस्ट पार्ट है हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फ्रूट पाइप एट वन एंड, एक एंड से ये खाना को रिसीव मतलब फूड रिसीव करती है फ्रॉम द फूड पाइप, और दूसरे एंड से क्या करती है, ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर, और दूसरे एंड से उसे स्मॉल इंटेस्टाइन में पास करती है, ठीक है। द इनर लाइनिंग, जो इनर लाइनिंग होती है ना स्टमक की, वहाँ पे कुछ जूसेस सिक्रीट होते हैं, जैसे कि म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द डाइजेस्टिव जूसेस। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, जो स्टमक की लाइनिंग होती है ना, म्यूकस उसको प्रोटेक्ट करता है। और जो ये एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, किल्स मेनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द फूड and makes the medium in the stomach acidic and helps the juices to act। क्या करता है, जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया आते हैं उसके साथ उसको हटाता है, जो मीडियम होता है ना आपके स्टमक का, उसको एसिडिक बनाता है, सो दैट जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो अपना काम कर सकें, ठीक। व्हाट डाइजेस्टिव जूसेस डू, दे ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जो भी प्रोटीन्स होते हैं आपके खाने में, उसको वो सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करता है टू हेल्प इन द ईज ऑफ डाइजेशन। ओके, वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।